नमस्कार। आज की कहानी हमारी बहुत ही सुंदर कहानी है। मनीषा भारतीय जी द्वारा लिखी गई है। सपना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन उसकी शादी एक रईस खानदान में हुई थी। उसे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, जैसा गुड्डे गुडियों के खेल में होता है। आलीशान घर, चार चार गाड़ी, नौकर चाकर, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कोई महल में आ गई हो और वहाँ की रानी हो। एक हुकुम करो, हर चीज हाजिर। उसके घर में तो सब मिलकर ही काम करते थे, इसलिए उसे ऐशो आराम शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे लगे। पैसों की चमक दमक और मोहित का साथ पाकर वह अपने आप को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझ रही थी। लेकिन धीरे धीरे मोहित ने अपना बिजनेस बहुत एक्सपर्ट कर दिया। वह घर से ज्यादा बाहर रहने लगा। शुरुआती दौर में वह एक एक दो दिन पश्चात आता था, फिर धीरे धीरे तो एक सप्ताह के बाद आने लगा। रात को आता और सुबह सपना की नींद खुलने से पहले ही निकल जाता। वह पैसे कमाने और नंबर वन बिजनेसमैन बनने की जुनून में इस हद तक पागल हो चुका था कि उसे किसी चीज की कोई सूध बूध भी नहीं रहती थी। सपना को भी टालने लगा। वक्त बीतते बीतते एक साल गुजर गया। एक साल के अंतराल में सपना को उम्मीद थी कि जब यह खबर वह मोहित को देगी, वह दौड़ा दौड़ा अगली फ्लाइट से आ जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने सपना को बधाइयां देते हुए कहा कि तुम अपना ध्यान रखो, समय पर चेकअप कराती रहो, और हाँ, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हो सके तो डॉक्टर को घर पर ही बुला लो। मोहित के इस व्यवहार से वो धीरे धीरे दुखी रहने लगी। उसके सास ससुर भी परेशान थे, लेकिन समझाए भी तो किसको। मोहित तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सपना जो प्रसव पीड़ा से दर्द से करा रही थी, जिस समय हर औरत की तरह उसे भी मोहित की जरूरत थी, वह उस वक्त भी उसके साथ नहीं था। उसने बहुत मन्नतें की कि तुम कम से कम आज तो तुम आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया में जब हमारा बच्चा आए तो उस वक्त हम दोनों एक साथ मिलकर उसका स्वागत करें। लेकिन वह हर बार की तरह यही कहकर टाल गया कि मेरी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, इसे छोड़कर मैं नहीं आ सकता। मैंने तुम्हारे इलाज के लिए बेहतर से बेहतर डॉक्टर भेज दिए। रुपए पैसे और चाहिए तो बोलो, मैं इंतजाम कर देता हूँ। वैसे भी माँ बाबूजी तो है ही तुम्हारे साथ। मेरी मीटिंग आज शाम तक खत्म हो जाएगी। मैं अगली फ्लाइट पकड़कर आ जाऊंगा तुम्हारे और मुन्ने के पास, और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अपने आप को पूरी तरह से बदल लूंगा। सपना ने गुस्से से फोन पटक दिया और कहा, नहीं चाहिए रुपए पैसे। फिर जब मोहित रात को आया दुनिया भर के खेल खिलौने के साथ, सपना ने उससे बात भी नहीं की। वह चुपचाप अपने बच्चे के साथ खेलने लगा और वो सपना को मनाने की कोशिश करने लगा। आगे से ऐसा नहीं होगा। भरी तो बैठी ही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम बदल जाओगे। तुम मेरी बर्थडे पार्टी हो या तुम्हारी शानदार पार्टी का इंतजाम हो जाता है, सारे मेहमान आकर चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा पता नहीं रहता। अभी पिछले हफ्ते ही माँ बाबूजी ने एनिवर्सरी आकर गई है, उसके पहले हमारी एनिवर्सरी आई। हर दिन तुम्हारे सारे मेहमान जाने के बाद रात को लौटते हो, सबके सामने हमारा मजाक बन जाता है। अरे इतने पैसों का हमें क्या करना है? पहले तो हमारे पास बहुत पैसे हैं। इंसान पैसे कमाता है जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं जीता। अब तो जो तुम हद ही पार कर दी। हमारा बच्चा जब दुनिया में आना वाला था, उस समय भी तुम मेरे पास नहीं थे। क्या विश्वास करूं और किसको विश्वास करूं तुम पर? ने डरते हुए कहा, एक आखिरी मौका दे दो मुझे, इस बार मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, कहकर सपना ने उसे माफ कर दिया। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मोहित में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। उसके पैसे कमाने का जुनून दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। पहले तो वह हफ्ते हफ्ते आता, लेकिन अब तो एक महीने के अंतराल पर आता था। सपना बार बार फोन करके वक्त पर याद दिलाती रहती, लेकिन वह हर बार यही कहता कि मेरी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। तुम पेरेंट्स मीटिंग
अटेंड कर लो, अगली बार मैं कर लूँगा। सपना के सब्र का बांध अब टूट चुका था। सपना ने एक फैसला लिया और मोहित को फ़ोन किया और कहा कि मोहित, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था, लेकिन तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो, कोई बदलाव नहीं आया तुम में। तुम कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं निभा सकते। तुम ना एक अच्छे बेटे, ना एक अच्छा पति और ना एक अच्छा पिता कुछ नहीं बन पाए, बस पैसों के पुजारी ही बने हो। मुझे तुम्हारे पैसों की नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए। पैसे कमाने के जुनून में तुम इस कदर पागल हो गए हो कि तुम्हें यह तक समझ में नहीं आया कि तुम्हारे वक्त पर किसी और का भी हक है। तुम वक्त की कीमत नहीं समझ रहे। बीता हुआ वक्त लौटकर नहीं आता। बाद में पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम अपने बच्चे के बचपन को अगर जीना भी चाहोगे तो नहीं जी पाओगे। वो लम्हे फिर लौट कर नहीं आएंगे। जब तुम सोचोगे कि मैं एक बार माँ की गोद रखकर सोऊं, तो उस समय माँ नहीं होगी तुम्हारे पास। सोचकर भी पिता की सेवा नहीं कर पाओगे। दो कड़ी बात करने के लिए तरस जाओगे, क्योंकि जब तक तुम्हें वक्त की कीमत समझ में आएगी बहुत देर हो जाएगी। पछताने के अलावा और कुछ नहीं हाथ लगने वाला, क्योंकि वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। तुम जितना भी चाहो मुट्ठी में बंद करके रखना, लेकिन हर भर नहीं पाओगे। हमारा बच्चा अपने पिता के साथ खेलने के लिए तरसता है। हर दिन यह सवाल करता है, मम्मी, सबके पापा रात को रोज घर आते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं आते? माँ बाबूजी की भी उम्र हो चली है, वह भी अपने बेटे का साथ चाहते हैं। और मेरा क्या? मेरे लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता। मैं यहाँ 7 फेरे लेकर खुशियाँ पाने आई थी, लेकिन तुमने तो मुझे गम के अंधेरे दे दिए। मुझे पैसों की सेज पर नहीं सोना, मुझे तुम्हारे पाँवों का हार चाहिए, जो मुझे तुम दे नहीं सकते। इससे तो अच्छा मैं अपने पीहर में ही थी। पैसे भले ही कम थे, लेकिन हम सब साथ साथ में थे। इसलिए मैं अभी इसी वक्त अपने बेटे को साथ लेकर घर को छोड़कर जा रही हूँ। तलाक की नोटिस भिजवा दी है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी नई उम्मीद और संदेश के साथ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी मनीषा भारतिया जी की लिखी हुई कहानी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी कहानियाँ वॉइस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।